आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा आंशिक रूप से उपयोगी कार्य में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसका अर्थ इसका एक अंश, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। विकल्प दे रखे हैं। पहला जो विकल्प है दोस्तों इसमें दिया है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। दूसरा विकल्प में दिया है सदैव व्यर्थ जाता है। तीसरा विकल्प दिया है दोस्तों वस्तु का भार बढ़ा देता है। और चौथा विकल्प दिया है गतिज ऊर्जा बदल जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को बदल देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों जो भी गति ऊष्मा गतिकी का जो दूसरा नियम है इसके अनुसार क्या है, जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी गाड़ी है, ठीक है, मोटरसाइकिल मान लेते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है या ट्रेन का इंजन है, जब वो चलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ईंधन जो होता है वो जलता है। ईंधन जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो इंजन होता है, मान लिया जैसे यहाँ पे मैं एक चित्र में दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, ये यहाँ पे Q1 ये जो है ये ईंधन है। ठीक है, ईंधन को यहाँ पे जलाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे तापमान जो है वो T1 है। और दोस्तों ये क्या है, एक इंजन है, ठीक है, और ये जो है इंजन का दूसरा भाग है जो कि बाह्य वातावरण के संपर्क में है। ठीक है, बाह्य वातावरण के संपर्क में मतलब ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो है बाह्य वातावरण में के संपर्क में है, अर्थात बाहर की जो हवा है वह इससे आके संपर्क करके जाती है। ठीक है, बाह्य वातावरण में खुला ये रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, इंजन में यहाँ पे तो ईंधन जला है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये Q1 ऊष्मा लेता है इंजन, ठीक है, तो क्या होता है, और इस ऊष्मा को लेकर के यहाँ से W जो है वो कार्य करता है इंजन। ठीक है, W कार्य करता है, अर्थात जैसे रेलगाड़ी है तो वो रेलगाड़ी को चलाने में W कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों और कुछ ऊर्जा जो होती है, ये जो इंजन का भाग है इसको दी जाती है। ठीक है, इसको दी गई ऊर्जा Q2, क्योंकि आपने देखा होगा जो इंजन वगैरह जो जो गाड़ी में इंजन होता है मोटरसाइकिलों में, वो बाहर की ओर जो है वो गर्म हो जाते हैं चलते चलते गाड़ियों के इंजन। ठीक है, और वो जो है हवा के संपर्क में होते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो ऊष्मा होती है वो हवा जब उससे टकराती है इंजन से तो वह ऊष्मा को लेकर के चली जाती है, क्योंकि ठंडी हवा होती है वह इंजन के उस गर्म भाग से टकराएगी और उससे ऊष्मा को अवशोषित करेगी और चली जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों वही ऊष्मा को मैंने यहाँ पे दिखाया है Q2। तो दोस्तों यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि जो ईंधन है उसके जलने से जो है Q1 ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है, और जो किया गया कार्य है वह W है, परंतु इसका जो कुछ भाग है, जो Q1 ऊष्मा है, इसका कुछ भाग तो इधर कार्य में चला गया और कुछ भाग जो है इंजन ने बाह्य वातावरण में जो है उत्सर्जित कर दिया Q2। ठीक है, तो इस समीकरण को हम देखें तो Q1 बराबर W प्लस Q2। तो आप देख रहे हैं कि इंजन द्वारा ईंधन से जो भी ऊर्जा ली जा रही है Q1, उसका कुछ भाग जो है वह अभी भी कार्य में नहीं बदल रहा है और वह भाग है Q2। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Q2 भाग ऊष्मा का, ईंधन की ऊष्मा का ऐसा भाग है जो है कार्य में नहीं बदल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यही ऊष्मागतिकीय नियम कहता है कि सदैव जो है वो व्यर्थ जाता है और ये जो ऊष्मा है ये वातावरण की हवा संपर्क में आकर के अवशोषित कर लेती है। तो दोस्तों विकल्पों को देखते हैं अब हम। जो पहला विकल्प है इसमें दिया है विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। दोस्तों ये गलत विकल्प है। दूसरा विकल्प है इसमें दिया है सदैव व्यर्थ जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल ही सही कथन है, यह सही विकल्प है। ठीक है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। दोस्तों तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरे विकल्प में दिया है वस्तु का भार बढ़ा देता है। ये बिल्कुल गलत विकल्प है।
चौथा विकल्प देखते हैं, गतिज ऊर्जा बदल जाती है वस्तु की। दोस्तों ये भी गलत विकल्प है, ठीक है। गतिज ऊर्जा तो दोस्तों जो भी ऊष्मा का जो कार्य में परिवर्तन हो रहा है ना, ये जो ऊष्मा का रूप है जो कि कार्य के रूप में आया है, यही गतिज ऊर्जा को में बदलाव कर सकता है। परंतु ये जो Q2 जो कि बदलाव नहीं हुआ, जिस ऊष्मा का Q2 ऊष्मा का कार्य में बदलाव नहीं हुआ, ये तो वातावरण में व्यर्थ ही जाता है। यही दोस्तों हमारा उत्तर है प्रश्न के लिए, विकल्प 2 सही है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।